हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। एनिमल टिश्यू में अब तक हमने एपिथेलियल टिश्यू की बात कंप्लीट की है, जिसमें सेल जंक्शंस की बात की और हमने ये भी बात की कि एपिथेलियल टिश्यू मेनली फाउंड इन ग्लैंड्स और ग्लैंड्स के बारे में और ग्लैंड्स के टाइप्स के बारे में बताया गया। उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया और लास्ट क्लास में हमने कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स जिसमें कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स की बात की थी। ठीक है, चलिए आज हम कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात की जाए तो कनेक्टिव टिश्यू तीन तरह का होता है। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक होता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड और लिम्फ के बारे में हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में भी हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में नाम से ही आप समझ में आता है बोन एंड कार्टिलेज, जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए स्केलेटल सिस्टम में। तो लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर में हम इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स की बात करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी करेंगे और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी यहीं करेंगे। इससे सर्कुलेटरी में नहीं, यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो यहीं पे आपको ब्लड, लिम्फ, इन सब के बारे में बताया जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप जिस डायग्राम को देख रहे हैं, ये डायग्राम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है मैं अभी आपको इस डायग्राम में भी समझा देता हूँ, फिर आगे वापस से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू तक तो पहुँचे। कनेक्टिव टिश्यू के तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकंड वन इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड लास्ट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी दो तरह का होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, फाइबर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। जिसमें मोर मैट्रिक्स लेकिन लेस फाइबर्स हो, उसको हम बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। जिसमें ज़्यादा फाइबर्स हो लेकिन मैट्रिक्स कम हो, उसको हम बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा है, मैट्रिक्स ज़्यादा हो, फाइबर्स कम हो तो वो कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें मैट्रिक्स जो है वो अगर हम बात करें कम हो लेकिन फाइबर ज़्यादा हो तो वो डेंस होगा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, और हम लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हम लिगामेंट की बात करेंगे, टेंडन की बात करेंगे, वाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस, कनेक्टिव टिश्यू, सबके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, और साथ में सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में बोन एंड कार्टिलेज आती है जो बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ की बात होती है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो इस डायग्राम को देखिए। कनेक्टिव टिश्यू मैंने बताया, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है, ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसे, क्योंकि इसमें आपको कुछ फाइबर्स और कुछ सेल्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो ये जो सेल है, सबसे बड़ी सेल जो है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसका नाम होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल सबसे इंपॉर्टेंट सेल है। लास्ट लेक्चर देखिए, हमने पढ़ा है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के बारे में। लार्जेस्ट सेल, मैक्सिमम इन नंबर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है फाइब्रोब्लास्ट सेल। और फाइब्रोब्लास्ट सेल नाम से समझ में आता है फाइबर्स बनाती है। देखिए आपको यहाँ पर तीन तरह के फाइबर्स दिख रहे होंगे। इनमें से ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वाइट फाइबर्स हैं और इन फाइबर्स को बोला जाता है कोलाजन फाइबर। ये जो फाइबर है ये कौन से हैं, कोलाजन फाइबर। कोलाजन फाइबर जो होते हैं वो याद रखें अच्छे से कि अनब्रांच्ड होते हैं और हमेशा बंडल में मिलते हैं। ये आपको येलो कलर का फाइबर क्या दिख रहा है, क्या बोलेंगे, इलास्टिक फाइबर। येलो कलर का फाइबर है वो क्या होगा बच्चों, इलास्टिक फाइबर होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको एक और फाइबर दिख रहा है, वो ये पिंक कलर का फाइबर जो दिख रहा है, इस फाइबर को बोला जाएगा रेटिकुलर फाइबर। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है, ये खाली जगह जो दिख रही है, ये जो स्पेस दिख रहा है, यही तो क्या है, मैट्रिक्स। और साथ में अगर हम बात करें कि इसमें ब्लड वेसल दिख रही है आपको, इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर होता है। तो अगर हम बात करें कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर सेल्स हैं, फाइबर्स और मैट्रिक्स है। ये खाली जगह मैट्रिक्स है जिसके अंदर तीन तरह के फाइबर्स होते हैं। कोलाजन फाइबर जो बंडल में होते हैं, इलास्टिक फाइबर जो सिंगल होते हैं और इलास्टिसिटी रखते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, और रेटिकुलर फाइबर भी ब्रांच्ड होते हैं लेकिन बहुत ही थिन और सॉफ्ट फाइबर होते हैं जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं। वैस्कुलर टिश्यू है क्योंकि ब्लड सप्लाई हो रही है। इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे आपको कोलाजन फाइबर तो दिख ही गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल फाइब्रोब्लास्ट दिख ही रही है आपको। इसके अलावा यहाँ पर मैक्रोफेज होगी। मैक्रोफेज जो है कनेक्टिव टिश्यू की हम बोल सकते हैं फैगोसाइटोसिस में हेल्प करने वाली सेल है। यहाँ पर बेसोफिल प्रेजेंट होगी, मास्ट सेल प्रेजेंट होगी, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होगी, एडिपोज सेल प्रेजेंट होगी। तो बहुत सारी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं। लेकिन यहाँ पर सेल्स का और फाइबर्स का, या फिर हम बोल सकते हैं कि फाइबर्स कम होने की वजह से, मैट्रिक्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर फाइबर्स का इतना ज़्यादा नंबर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें कुछ स्पेस दिखते हैं। ये जो स्पेस दिख रही है, ये जो खाली जगह दिख रही है, आप मेरा कर्सर देखिए, ये जो खाली जगह दिख रही हैं, ये खाली जगह जो होती है, इस खाली जगह को बोलते हैं एरियोली। क्या बोलते हैं, एरियोली।
और अगर खाली जगह एरियोली है, इसीलिए इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू को बोला जाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एरियोली प्रेजेंट होती है, खाली स्पेस होते हैं। तो खाली स्पेस होंगे तो नो डाउट सिंपल सी बात है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा, तो ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो बच्चों, मैंने आज शुरुआत की है कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की, जिसमें हम सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे आज के लेक्चर में, और लूज इस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को ही कंप्लीट करेंगे आज हम, और जिसमें लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट करेंगे, जिसमें लूज में आता है एरियोलर एंड एडिपोस, और डेंस में आता है टेंडन, लिगामेंट, वाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स एंड कनेक्टिव, ये कनेक्टिव टिश्यू एंड रेटिकुलर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की भी हम यहाँ बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात की जाए तो उसमें भी पहला कौन सा बताया आपको, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो अभी जो समझाया था वही बात लिखी होगी, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स स्कैटर्ड विद इन एन एमॉर्फस मास ऑफ प्रोटीन दैट फॉर्म्स ए ग्राउंड सब्सटेंस। एमॉर्फस मास ऑफ प्रोटीन होता है जो फाइबर्स का बना हुआ है, जो एक ग्राउंड सब्सटेंस या फिर हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स होता है। द जिलेटिनस मटेरियल इज स्ट्रेंथन बाय ए लूज स्कैटरिंग ऑफ प्रोटीन फाइबर सच एस कोलाजन, मतलब ये जिलेटिनस मटेरियल जो मैट्रिक्स है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे मिलने वाले फाइबर जैसे कोलाजन, इलास्टिन, विच मेक टिश्यू इलास्टिक एंड रेटिकुलिन। ठीक है, इलास्टिक और रेटिकुलिन बनाते हैं, जाल बनाते हैं, विच सपोर्ट द टिश्यू बाय फॉर्मिंग ए मैशवर्क। तो एक मैशवर्क बन जाता है, एक पूरा जाल बन जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू को सपोर्ट मिलता है। तो टिश्यू को सपोर्ट देने के लिए जो हेल्प करता है वो कौन सा है, वो है इनमें मिलने वाले फाइबर जो मिलते हैं कोलाजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स, जो मैशवर्क बनाते हैं, एक जाल बनाते हैं और इसको सपोर्ट करने का भी काम करते हैं। तो मैट्रिक्स एक ग्राउंड सब्सटेंस की तरह वर्क करता है, और मैट्रिक्स जो ग्राउंड सब्सटेंस की तरह वर्क करता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं उसमें मिलने वाले प्रोटीनियस फाइबर्स विच आर मेनली कोलाजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स। आगे बात करते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो एडिपोस टिश्यू इज ए कनेक्टिव टिश्यू रिच बीनीथ द स्किन अराउंड किडनी इन मेसेंट्री एंड बोन मैरो। याद रखें, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मेनली मिलता है स्किन के नीचे, किडनीज के चारों तरफ, इन मेसेंट्री एंड बोन मैरो में मिलता है। और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैंने शायद लास्ट क्लास में आपको बताया था मोनोलोकुलर एडिपोसाइट एंड मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट। मोनोलोकुलर एडिपोसाइट वाइट फैट को स्टोर करती है, जबकि मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट ब्राउन फैट को छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करती है। तो बिसाइड्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजेस, कोलाजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, द एडिपोस टिश्यू ऑल्सो कंटेन लार्ज स्फेरिकल ओवल सेल्स कॉल्ड फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स। नाम से समझ में आता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एडिपोस सेल्स होंगी। तो देखिए इस कनेक्टिव टिश्यू को समझते हैं। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, ये एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स दिख रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स हैं। ठीक है, ब्लड वेसल दिख रही हैं आपको। ठीक है, और साथ में ये जो सेल्स दिख रही हैं वो हैं एडिपोस सेल्स। और एडिपोस सेल्स की अगर हम बात करें, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू की और भी सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगी जैसे, और एडिपोस सेल्स हैं। एडिपोस सेल्स में देखिए कुछ आपको ऐसे दिख रही हैं जो छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फैट को स्टोर कर रही हैं। ये ब्राउन फैट होती है जिसको इस फॉर्म में स्टोर किया जाए, और एक बड़ी लार्ज फैट ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर किया जाए तो ऐसे सिग्नेट रिंग शेप दिखती है। अभी आगे वापस आपको एक एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखाते हैं बच्चों। तो ऐसा अगर होगा तो उसको हम बोल देंगे क्या, मोनोलोकुलर एडिपोसाइट दिख रही है, ये मोनोलोकुलर एडिपोसाइट। और ये क्या है, मल्टीलोकुलर एडिपोसाइट, जिसमें बहुत छोटी छोटी फैट ड्रॉपलेट्स हैं, एक से ज़्यादा। तो ये हो जाता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, जो सीधे सीधे किसको स्टोर करता है, फैट को स्टोर करने का काम करता है। पढ़ते हैं चलिए इसके बारे में। The cytoplasm and organelles in adipocytes are pressed by fat globule। ये पूरा देखिए फैट स्टोरेज एरिया है, तो यहाँ पर फैट ग्लोब्यूल जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को प्रेस कर देगा, इसलिए इनका न्यूक्लियस फ्लैट होगा और पेरिफेरी पे होगा, साइटोप्लाज्म भी बहुत कम होगा। नैरो एन्युलर लेयर जस्ट बीनीथ दी, कहाँ पर होगा, जस्ट बीनीथ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे। तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम में ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये रहा न्यूक्लियस, और ये पूरा एरिया फैट स्टोरेशन वाला एरिया है। तो यहाँ पर पूरी वाइट फैट स्टोर हो जाएगी। अगर फैट स्टोर होगी तो उसकी वजह से न्यूक्लियस पेरिफेरी पे आ जाएगा, और सेंटर अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म भी कम होगा। ये मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको समझा चुका हूँ बच्चों। द एडिपोस टिश्यू सिंथेसाइज, स्टोर एंड मेटाबोलाइज फैट। एडिपोस टिश्यू करता क्या है, सिंथेसाइज करता है, स्टोर करता है और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है किसके, फैट के। क्या काम करती है, वाइट फैट प्रिवेंटिंग द हीट लॉस बाय फॉर्मिंग हीट इंसुलेटिंग लेयर बीनीथ द स्किन। आप सभी को पता है कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से हीट प्रोड्यूस हो रही है।
तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, वो हीट जो है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी से प्रोड्यूस हो रही है, उसका लॉस ना हो इसलिए स्किन के नीचे एक फैट की लेयर है जो एक इंसुलेटिंग लेयर बना रही है। इंसुलेटिंग लेयर मतलब एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब हीट का लॉस बॉडी से होने नहीं दे रही। और बॉडी से अगर हीट का लॉस नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम वार्म ब्लडेड बने रहेंगे। तो हमारी बॉडी से हीट के लॉस को रोकती है। कौन रोकती है बच्चों? हीट लॉस को रोकने का काम करती है आपके वाइट फैट। फॉर्मिंग शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड किडनी एंड आई बॉल। सिंपल सी बात है, इंजरी से, मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने का काम करती है वाइट फैट, क्योंकि वाइट फैट की एक लेयर किडनी और आई बॉल के चारों तरफ है। अब किडनी और आई बॉल के चारों तरफ अगर एक वाइट फैट की लेयर है तो वाइट फैट की वो लेयर तो प्रोटेक्शन ही देगी, तो शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन की तरह वर्क करती है एंड एक्ट एज ए फूड रिजर्व। फूड तो है ही बच्चों, ठीक है। वाइट एंड ब्राउन टिश्यू के बारे में और बात करते हैं। आप इस डायग्राम को समझ चुके हैं। द सेल्स ऑफ द एडिपोज टिश्यू एज कैरेक्टर बाय ड्रॉपलेट ऑफ फैट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि या तो मोनोलॉक्यूलर फॉर्म में मिलेगी, मोनोलॉक्यूलर होगी तो क्या होगी? सिंगल फैट ग्लोब्यूल होगी, और ये कौन सी होगी? वाइट फैट होगी। और ऊपर जो फंक्शन लिखे हैं वो सारे वाइट फैट के फंक्शन हैं। ये फंक्शन किसके हैं? वाइट फैट के फंक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यही मल्टीलॉक्यूलर हुई, अगर यही मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट हुई तो मल्टीलॉक्यूलर एडिपोसाइट मल्टीपल, सिंगल नहीं, मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में फैट को स्टोर करेगी, और ये स्टोर करेगी ब्राउन फैट को। ये किसे स्टोर करेगी बच्चों? ब्राउन फैट को स्टोर करेगी। तो चलिए पढ़ते हैं वाइट फैट और ब्राउन फैट कहाँ कहाँ होती है, उसके क्या फंक्शन होते हैं। दे आर टू काइंड ऑफ फैटी टिश्यू। In the white adipose tissue, there is a single large fat droplet in the cell surrounding by a small amount of cytoplasm. पहले ही पढ़ चुके हैं बच्चों। The brown tissue adipose tissue cell, on the other hand, has many small droplet of fat suspended in a considerable large amount of cytoplasm. तो ये एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल के फॉर्म में वाइट फैट स्टोर होती है, और ब्राउन फैट जो होती है वो स्टोर होती है किस फॉर्म में? स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में। Whereas brown fat cells contain many mitochondria and the white fat cells have comparatively few mitochondria. The color in the brown fat is due to high concentration of iron containing cytochrome pigment. मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों सारे पॉइंट, आप लास्ट लेक्चर देखिए, वापस से रिपीट हो रही है बात। ब्राउन फैट इज particularly found in newborn babies and hibernating animals. याद रखें, ये पॉइंट पढ़ते हैं पहले। ब्राउन फैट हैज़ लार्ज कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग हीट। इस पॉइंट को अगर आप समझेंगे तो ऊपर वाला पॉइंट तो अपने आप ही समझ जाया जाएगा। इसका मतलब जो ब्राउन फैट है वो लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट करती है, और न्यू बॉर्न की, जैसे रैबिट हो चाहे ह्यूमन हो, उसकी बॉडी वेट का 5 to 6% पार्ट बनाती है। ब्राउन फैट फॉर्म 5 to 6% पार्ट ऑफ बॉडी वेट एंड जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसलिए अगर हम बात करें कि ब्राउन फैट जो होती है वो न्यू बॉर्न बेबीज और हाइबरनेटिंग एनिमल्स में होती है और हीट जनरेट करेगी, तो क्या करेगी? प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोल्ड। तो मतलब कोल्ड से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो कोल्ड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम कौन करती है? हमें ब्राउन फैट, क्योंकि ब्राउन फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या से रिलीज करती है? हीट रिलीज करती है, जनरेट करती है। तो ब्राउन फैट इज पर्टिकुलरली फाउंड इन न्यू बॉर्न बेबीज एंड हाइबरनेटिंग एनिमल्स। हाइबरनेटिंग का मतलब क्या? विंटर स्लिप करने वाले एनिमल्स में मिलती है। और विंटर स्लिप करने वाले एनिमल्स में ब्राउन फैट क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? ये प्रोवाइड करती है कोल्ड से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। न्यू बॉर्न बेबीज में भी प्रोवाइड करती है, और बॉडी वेट का 5 to 6% होती है। तो ये हमने सबसे पहला हमारा टिश्यू कंप्लीट किया जिसका नाम था एडिपोज टिश्यू। अब हम बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एरियोली का मतलब होता है स्पेस, और स्पेस हो गया तो वो अपने आप ही लूज हो गया। तो याद रखें, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कुछ एरियोली या स्पेस होते हैं उसको हम बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो पढ़ते हैं बच्चों। इट अकर बीनीथ द एपिथेलिया ऑफ मैनी हॉलो विसरल ऑर्गन्स एंड स्किन। बहुत सारे विसरल ऑर्गन्स में मिलेगा, स्किन में मिलेगा। एंड इन द वॉल ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज की वॉल में भी होगा और वेन की वॉल में भी होगा। कौन? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। द एरियोलर टिश्यू कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। बहुत सारी सेल्स होंगी। जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में मिलेगी फाइब्रोब्लास्ट, जो आप सभी जानते हैं, रेगुलर शेप, सब कुछ पढ़ चुके हैं बच्चों हम इसके बारे में, ठीक है, जो फाइबर्स बनाती है और मैट्रिक्स भी सिक्रेट करती हैं। सेकंड, मैक्रोफाजेस पढ़ चुके हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। मास्ट सेल जो हिस्टामिन, हेपेरिन, सेरोटोनिन सिक्रेट करती हैं। प्लाज्मा सेल जिसको कार्टविल सेल भी कहते हैं। सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, अलग से वापस से रिपीट हो रहा है ताकि आप इसको इस पेज पे वापस से पढ़ें तो आपको याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाए,
है ना, लेकिन आप लोगों को वापस पढ़ना चाहिए इस बात को, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। फाइब्रोब्लास्ट आर द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, दे आर इरेगुलरली शेप्ड फ्लैट सेल्स विद लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, मतलब बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। और फाइब्रोब्लास्ट सिंथेसाइज 2 काइंड ऑफ प्रोटीन, कौन कौन से, कोलाजन एंड इलास्टिन, जो फाइबर्स बनाते हैं, और साथ में कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो हमने पढ़ा हाइलुरोनिक एसिड का बना हुआ है, वो भी कौन सीक्रेट करता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल सीक्रेट करती है। सेकंड आती है मैक्रोफेजेस और हिस्टियोसाइट और क्लाज्मेटोसाइट, तीनों नाम लिखे थे बच्चों हमने पहले भी, और याद रखें जिनका बीन शेप किडनी शेप न्यूक्लियस है, ये फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं। आपको बताया गया था कि आपकी बॉडी के किस किस ऑर्गन की मैक्रोफेजेस को क्या क्या बोलते हैं, जैसे बताया था ब्रेन की मैक्रोफेजेस माइक्रोग्लियल सेल, किडनी की मैक्रोफेजेस मैसेंजियल सेल, लंग्स की मैक्रोफेजेस डस्ट सेल, स्प्लीन की रेटिकुलर सेल्स, आप देखिए लास्ट लेक्चर के। और मास्ट सेल या मैस्टोसाइट, ये तो हम तीसरी बार आज बात कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी बताया जा चुका है पूरा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, लास्ट लेक्चर में ही बताई गई थी ये बात। और वापस से मास्ट सेल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, ये ब्लड की बेसोफिल से रिजेंबल करती है, और ये हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन सिक्रेट करती है। सेरोटोनिन इज ए 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन विच इज ए वर्क एज ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लीडिंग को कम करता है, जबकि इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स और एलर्जिक रिएक्शन से रेस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामिन, बिकॉज हिस्टामिन इज ए वैसो डायलेटर, किसकी तरह वर्क करता है, वैसो डायलेटर की तरह वर्क करता है। और आपकी बॉडी का नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन है, हेपेरिन। आगे के लेक्चर में हम ब्लड क्लॉटिंग भी पढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट सेल आती है प्लाज्मा और कार्टवील सेल, जिसमें बताया था कि जिनके न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल स्पोक्स की तरह अरेंज होता है व्हील के, इसलिए उसे हम कार्टवील सेल बोलते हैं। और ये सेल किसके, ये सेल लिम्फोसाइट में डिवीजन से बनती है, इसलिए प्लाज्मा सेल्स को क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इन्हें हम, क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट भी बोलते हैं। क्लोन्स ऑफ लिम्फोसाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि लिम्फोसाइट सेल्स के डिवीजन से बनती हैं, ठीक है। और एरियल टिश्यू जॉइन डिफरेंट टिश्यू एंड फॉर्म्स द पैकिंग बिटवीन दैम एंड हेल्प टू कीप द ऑर्गन इन प्लेस एंड इन नॉर्मल शेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट वर्ड तो मैं आपके इसके बारे में लिखना चाहूँगा कि फॉर्म सपोर्टिव framework for epithelial tissue। फॉर्म सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल टिश्यू, मतलब हम बोलते हैं ना एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज ग्रो अपॉन कनेक्टिव टिश्यू, तो याद रखें वो कनेक्टिव टिश्यू यूजुअली कौन सा है, वो कनेक्टिव टिश्यू यूजुअली है बच्चों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यूजुअली वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट करने का काम करता है, जिसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू ग्रो करता है। तो फॉर्म सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के लिए सपोर्टिव फ्रेमवर्क की तरह जो वर्क करता है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आया वो था पैकिंग। ये पैकिंग बनाता है ऑर्गन्स के चारों तरफ, किसी ऑर्गन के चारों तरफ किसी भी पार्ट में पैकिंग बनाने का काम करता है टिश्यू में, ताकि वो पार्ट अपनी जगह से मूव ना करे, डिस्प्लेस ना हो बॉडी मूवमेंट के साथ। जैसे हमारी किडनी अपनी पोजीशन पे बनी रहती है, अपनी इंटेस्टाइन हमारी पोजीशन पे बनी रहती है, ये अपनी सभी पोजीशन पे क्यों बनी हुई है, क्योंकि इनकी पैकिंग करने का काम जो कर रहा है वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको बताया गया। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम हम स्टार्टिंग में देख चुके थे, ये देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही था, जिसमें आपको सेल्स दिख रही हैं, जिसमें आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, और आपको क्या दिख रहा है, मैट्रिक्स। अब बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की भी हमने बात की, अब हम बात कर लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। मैंने बताया डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो है कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें मैट्रिक्स का अमाउंट क्या होगा, कम होगा, और फाइबर्स का नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, अगर फाइबर्स ज़्यादा होंगे मैट्रिक्स कम होगा तो कैसे दिखेगा, आपको डेंस दिखेगा। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी 3 तरह का होता है, इसके भी 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, इसके 3 टाइप्स जो होते हैं उनमें से होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बच्चों बहुत सिंपल है, अगर किसी डेंस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स कम है, फाइबर ज़्यादा है, लेकिन कोलाजन फाइबर ज़्यादा है, वाइट फाइबर ज़्यादा है, तो नाम क्या हो गया, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अगर इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है तो क्या नाम हो गया, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और रेटिकुलर फाइबर्स अगर अमाउंट में ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इन तीनों तरह के फाइबर्स में डिफरेंस हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, आप पढ़िए लास्ट लेक्चर को। तो पढ़ते हैं अब इसके बारे में। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं तो वो क्या हो जाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और मैट्रिक्स का अमाउंट तो कम होता ही है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो ए रेगुलर और इर्रेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा,
ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर, अगर इस ओरिएंटेशन को समझना है तो चलिए पास वाले 2 डायग्राम्स पर जाते हैं। ये है, पहले डायग्राम का नाम लिख देता हूँ मैं, ये है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो आप ऊपर वाला डायग्राम देख रहे हैं, और ये है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। समझिएगा बच्चों, 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यू हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इर्रेगुलर। आप डायग्राम से ही मेरे ख्याल से सारी बात समझ गए होंगे। यहाँ पर आपको फाइबर्स और सेल्स दिख रही हैं, और सेल्स और फाइबर्स का है तो अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा डेंस, लेकिन साथ में रेगुलर भी है। दिस इज कॉल्ड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर सेल्स और फाइबर्स दिख रहे हैं, लेकिन दोनों का अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर नहीं। कैसा होगा? इर्रेगुलर। क्या बोल देंगे? डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये होगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस रेगुलर और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यू हमें दिख रहे हैं। सही बात है बच्चों। तो डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। चलिए ठीक है, तो मतलब सेल्स और फाइबर्स का अरेंजमेंट अगर बिल्कुल रेगुलर है तो उसको बोलेंगे डेंस रेगुलर, अगर इर्रेगुलर है तो बोलेंगे इर्रेगुलर। तो बात करते हैं कौन सा कहाँ होगा। तो ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो ए रेगुलर और इर्रेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in row between many parallel bundles of fiber. मतलब इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होगा उसमें कोलाजन फाइबर प्रेजेंट इन ए रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, टेंडन एंड लिगामेंट बोथ आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब जिसके अंदर कोलाजन फाइबर्स बहुत अदर फाइबर्स के साथ पैरेलल रो में अरेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं डेंस रेगुलर। इवन सेल्स भी पैरेलल रो में ही अरेंज होती है। और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू डायग्राम में देखिए, has fibroblast and many fibers heterodency, mostly collagen that are orientation in different direction में orientation होता है। एंड याद रखें डेंस कनेक्टिव टिश्यू स्किन में मिलता है, पेरीमाइसियम, पेरीन्यूरियम, अराउंड बोन्स, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरीऑस्टियम, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ मसल, आउटर कवरिंग ऑफ न्यूरॉन, आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, इन सब जगह आउटर कवरिंग ऑफ स्प्लीन, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हेपेटिक लोब्यूल, ग्लिसन्स कैप्सूल जिसको बोलते हैं, वो सब हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और मैंने आपको बताया अभी कि डेंस टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। टेंडन और लिगामेंट दोनों कैसे हैं? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन और लिगामेंट दोनों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। पढ़ते हैं बच्चों। अब टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस समझते हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चों। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू। ये किसका बना हुआ है? वाइट फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है, जबकि ये कंपोज्ड है किसका? येलो इलास्टिक टिश्यू का। तो येलो या इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ होता है लिगामेंट, और वाइट फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है टेंडन। टेंडन के बारे में बात करें, फाइब्रोब्लास्ट लाई इन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रो। फाइब्रोब्लास्ट कंटिन्यूस रो में होते हैं, मतलब रेगुलर, और फाइब्रोब्लास्ट लाई स्कैटर्ड, बिखरी हुई होती हैं। ठीक है। इट जॉइन स्केलेटन मसल्स टू बोन। बोन मसल को किससे कनेक्ट करता है? बोन से कनेक्ट करता है, और ये कनेक्ट करता है बोन को अनदर बोन से। एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, और मसल को बोन से कनेक्ट करता है टेंडन। एंड इट इज टफ एंड इनइलास्टिक। सिंपल सी बात है, जो वाइट फाइब्रस टिश्यू से बना है वो तो टफ एंड इनइलास्टिक ही होगा ना। लेकिन लिगामेंट की बात करें, इट इज स्ट्रांग। होता तो स्ट्रांग है, लेकिन क्या होता है? इलास्टिक होता है। तो टफ एंड इनइलास्टिक है, जबकि स्ट्रांग एंड इलास्टिक है लिगामेंट। ठीक है। तो एक और बात कर लेते हैं, लास्ट एक और बात करते हैं बच्चों। वाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस में तो हमने टेंडन लिगामेंट को देख लिया एग्जांपल में, लेकिन रेटिकुलर मैं इसको बोलूँ ये है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और ये है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन दोनों ही हैं डेंस रेगुलर। क्या है दोनों? डेंस रेगुलर। ये है डेंस रेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और लिगामेंट है डेंस रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट आ जाता है RFCT, सीधा सीधा रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और रेटिकुलर फाइबर्स, तो रेटिकुलर वर्ड का मतलब ही होता है जाल। तो ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो इस तरह का जाल बनाते हैं। जहाँ भी रेटिकुलर फाइबर्स होंगे वो इस तरह का जाल बनाते रहेंगे, और ब्रांच तो होते ही हैं। और इस तरह का जब जाल बनाएंगे तो खुद ही सोचिए, अगर इस तरह का जाल एक लिम्फोइड ऑर्गन में बन जाए तो क्या वो
ब्लड बॉन्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेगा? क्या वो टिश्यू फ्लूइड में मिलने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेगा? तो याद रखें, यहाँ पर अगर हम सीधे सीधे बात बोलें कि यहाँ पर ये रेटिकुलर फाइबर्स हैं, जो रेटिकुलर फाइबर्स एक मैशवर्क बनाते हैं और क्या बोल सकते हैं हम, सीधा सीधा नेटवर्क बनाते हैं और ये क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ट्रैप करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में मिलेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने का काम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का होता है। जैसे स्प्लीन, लिम्फ नोड, ब्लड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ट्रैप करता है स्प्लीन, इसलिए तो स्प्लीन को आप फिल्टर बोलते हैं, ब्लड फिल्टर। जबकि लिम्फ नोड जो होते हैं वो टिश्यू फ्लूइड में या लिम्फ में को फिल्टर करने का काम करते हैं, इसलिए लिम्फ का फिल्टर है लिम्फ नोड और ब्लड का फिल्टर है स्प्लीन। ठीक है, तो आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको रेटिकुलर टिश्यू में ये रेटिकुलर फाइबर्स दिख रहे हैं, ये रेटिकुलर सेल दिख रही हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स दिख रहा है और ये पूरा जाल बना रहे हैं। ये जाल जो होगा वो ट्रैप करेगा माइक्रोऑर्गेनिज्म को। तो बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं, इसके बारे में क्या लिखा है। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टार शेप रेटिकुलर सेल्स हुज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, स्टार शेप दिख रही है आपको सेल, ठीक है, रेटिकुलर सेल्स हुज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस फ्रॉम ए नेटवर्क, जिसके प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस एक नेटवर्क बना रहे हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। These cells are phagocytic in function, रेटिकुलर सेल्स भी phagocytic फंक्शन में है। मैट्रिक्स एंड सम अदर टाइप ऑफ सेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द स्पेस ऑफ द नेटवर्क एंड रेटिकुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड बोन मैरो। सिंपल सी बात है, ये मिलेंगे कहाँ पर, लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या क्या बात की है। लास्ट लेक्चर में हम एनिमल टिश्यू में अब तक हम बात कर चुके थे एपिथेलियल टिश्यू की, सेल जंक्शंस की, ग्लैंड्स की बात कर चुके थे और टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट करने के बाद हमने स्टार्ट किया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की जनरल इंट्रोडक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स की बात लास्ट लेक्चर में की और आज के लेक्चर में हमने बात की टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें 3 तरह के कनेक्टिव टिश्यू की बात करनी है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात हमने आज की है। आज हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात की है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने सबसे पहले बात की है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस की बात की है, वाइट फैट ब्राउन फैट के फंक्शंस हमने देखे हैं। फिर हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात की है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की डिफरेंट सेल्स के फंक्शंस देखे और उसके बाद एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ होता है ये बात की और फाइनली हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात की है और पता चला है कि हमें कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो भी 3 तरह का देखने को मिलता है, वाइट फाइब्रस, येलो फाइब्रस एंड रेटिकुलर फाइब्रस। उनमें से भी हम अगर बात करें डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, तो हमें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के 2 एग्जाम्पल मिलते हैं, वाइट टेंडन, डेंस रेगुलर वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल टेंडन जिसकी क्वालिटीज़ ये बताई गई और डेंस रेगुलर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल लिगामेंट जिसकी क्वालिटीज़ आपको ये बताई गई। और उसके बाद हमने फाइनली बात की रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को कंप्लीट कर लिया है, ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हम ब्लड और लिम्फ की बात करते हैं उसके बारे में बात बच्चों हम यहीं पर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हम ब्लड के बारे में ही बात करेंगे। बोन और कार्टिलेज के बारे में हमें स्केलेटल सिस्टम में बात करनी है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एडिपोज, एरियोलर और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात की, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपको बताए गए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ अच्छा लेकर आते हैं। हाँ बिल्कुल बता दिया ना आपको कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड। तो बच्चों ब्लड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।